सुप्रभात। आज हम स्वर व्यंजन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सभी को स्वर व्यंजन का ज्ञान है, लेकिन परेशानी है इसके उच्चारण। हम इनका उच्चारण सही नहीं कर पाते। तो सबसे पहले स्वर लेंगे हम अ, आ, ई, उ, ऊ। हम लोग क्या बोलते हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी। हमें सीधे अ, थोड़ा सा मुंह खोलना है, आ, ई, लंबी सांस लेनी है, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अं, अह। ये स्वर जो होते हैं वो सीधे हमारे गले से बाहर आते हैं। इनमें हमें कहीं रुकावट नहीं होती। लेकिन अब व्यंजन जो है इसमें कहीं हमारी जीभ टच होती है, कहीं होंठ आपस में मिलते हैं। तो व्यंजन का उच्चारण है क, ख, ग, घ, ङ, जिनको हमने ले लिया कवर्ग। फिर च, छ, ज, झ, य, ये आ गए चवर्ग में। ट, ठ, ड, ढ, ण, ये आ गए टवर्ग में। त, थ, द, ध, न, तवर्ग। प, फ, ब, भ, म, पवर्ग। य, र, ल, व, अंतस्थ। इनको हमने अंतस्थ क्यों कहा है? क्योंकि हमारे अंदर से इसमें आवाज आ रही है, अंतस्थ। क्ष, श, स, ह, ये ऊष्म है, क्योंकि जब हम इनको बोलते हैं तो हमारी जीभ रगड़ खाती है, इसमें गर्मी सी उत्पन्न होती है, तो इसलिए हमने इनको ऊष्म के अंदर रखा गया है। तो ये हमारे व्यंजनों का उच्चारण है। अब सबसे ज्यादा जो अशुद्धि होती है वो पंचम वर्ण में होती है। ये पंचम वर्ण है जिनको हम अनुस्वार के, जब इनका आधा अक्षर लिखते हैं तो इनको अनुस्वार के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इनके उच्चारण है, सब इसको या बोल देते हैं, लेकिन इनका सही उच्चारण है न, य, ण, न, म। तब इस तरीके से हम उच्चारण करेंगे तो हमारे शब्दों का उच्चारण सही होगा। जब तक हम व्यंजन का उच्चारण सही नहीं करेंगे तो हमारे शब्द, हमारी भाषा शुद्ध नहीं हो सकती। उसके बाद हमारे जो ये है क्ष, त्र, ज्ञ, क्ष, त्र, ज्ञ, ये संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। ये क और श मिलके क्ष बना, त, र मिलके त्र बना है, ज, य मिलके ज्ञ बना है। अब वैसे इसका उच्चारण ज है, क्योंकि ज के साथ हमने य जोड़ा है, लेकिन अब बदलते बदलते रूप में इसको हम ज्ञ बोलने लगे हैं, लेकिन सही उच्चारण इसका ज है। अब सबसे ज्यादा परेशानी आती है ये जो श है। हमको इनको कोई बोलता है सपेरे वाला श, शलगम वाला श, षटकोण वाला श, तो ये इनके नाम हैं, इन तीनों श के नाम हैं। जैसे ये श है, ये तालव्य कहलाता है, श मूर्धन्य कहलाता है, स दंत कहलाता है। अब इनका उच्चारण क्या है? अब जब इस श का आप उच्चारण करेंगे तो आपकी जो जीभ है, आपके दांतों के बीच में जीभ होती है, ये जो जीभ है आपकी ऊपर तालू को टच करेगी। जो आपके दांतों के बाद मुलायम हिस्सा जो ऊपर है उसको टच करेगी, तो बोलेंगे श। फिर ये श जो है मूर्धन्य कहलाता है। मूर्धन्य दांतों के बाद जो आपकी मुंह की एक तरीके से छत होती है, ये आपके दांत है मान लिया, और उसके बाद जो उभरा हिस्सा होता है, इसको बोलने में जीभ जो है आपकी उसको टच करेगी श। और इसके बाद ये जो है दंत कहलाता है। नामी दंत माने दांत। अब आपके दांत हैं, इस श का उच्चारण आप बोलेंगे स। तो ये बन गया हमारा शलगम, षटकोण, सपेरा। अपने आप उच्चारण सही हो जाएगा अगर इन तीनों श का उच्चारण आता है। इसमें आपने जीभ कहाँ टच करनी है? तालू में। तालू को छूना है आपने, मुलायम। जहां जब आप दूध पीते हैं तो आपके ऊपर दाना सा बन जाता है मुलायम हिस्से में, तो वो उसमें आपको ये श बोलने में टच करना है, श। इसको बोलने में मूर्धा, दांतों के बाद जो आपके मुंह की छत है, ये दांत है, ये जो ये वाला हिस्सा है, इधर तालू हो जाती है आपकी।
तो इस वाले हिस्से को आपको बोलना है श, षटकोण। और ये सा बोलने में आपको अपनी जीभ को कहाँ लानी है, दांतों में, दांत सबके हैं, तो सपेरा, अपने आप उच्चारण सही हो जाएगा। तो इस तरह हमने ये संयुक्ताक्षर का और तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ये तीनों प्रकार के स्वर का उच्चारण सीखा है। अब सबसे बड़ी बात है कि ये जो स्वर है, स्वर की सहायता से हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं। जो अस्वर है ये व्यंजनों में घुला मिला रहता है। तो हम लोग क्या है, हम बहुत लोग ऐसे उच्चारण करते हैं, के खे बोलते हैं, तो कै खे नहीं बोलना है, क के साथ अ की आवाज लानी है, क ख ग घ, आ रही ना आवाज अ की। और ऐसी च छ ज झ, ये अ की अस्वर जो है ये सारे व्यंजनों में घुला हुआ होता है, ये मिला हुआ होता है इसमें, ये अलग से नहीं दिखाई देगा आपको जब आप बोलेंगे तब। नहीं तो इसके बिना अगर हम का बोलेंगे तो हम का बोल ही नहीं सकते, वो क हो जाएगा, आप बिल्कुल उसका उच्चारण खराब हो जाएगा। और आ ई उ री ए ऐ ओ औ अंग ह, ये ओ औ तक जो है ये सारी मात्राएं लगती हैं स्वर। जैसे हमने का में कार लिखना है तो ये आ की मात्रा लगी, ऐसी हर स्वर की मात्रा लगती है, लेकिन अस्वर जो है वो व्यंजनों में मिला मिला रहता है।